बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, जो कि मेज़ान बैंक की एक प्रोडक्ट है। इस वीडियो के अंदर एक नई अपडेट आई है जो कि अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई, लेकिन मैं आज आपको एक थ्रिलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक बेहतरीन रेट पर होने वाली है। तो वीडियो को मेरे साथ आपने एंड तक देखना है और इसके अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने नोट कर लेने हैं और उसके मुताबिक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन रिटर्न के लिए डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, जो कि एक हलाल रिटर्न देता है आपको। मेज़ान बैंक की प्रोडक्ट है। दिस सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको कोई भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट is a mudarba based product through which you can invest your savings for a period from ranging 3 months to 1.5 years। यानी कि आप इसके अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक के लिए डाल सकते हैं। तो ये हलाल रिटर्न देता है आपको, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसा कि पहला सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान का, और ये बेहतरीन सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर को। अगर हम इसके की फ़ीचर्स को डिस्कस कर लें तो यहाँ पे हमारे सामने ये की फ़ीचर्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है जी इन्वेस्टमेंट पीरियड्स। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप 3 महीने से लेकर 6 महीने की और इसके अलावा 1 साल की और 1.5 साल की, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल और 1.5 साल। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट की बात कर लें तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट पेमेंट है वो आपको मंथली मिलता है, और नॉर्मली बैंक आपको मंथली ही दे देता है। लेकिन अगर आप एट मैच्योरिटी की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जब आपका पीरियड वो ख़त्म होगा उसके बाद इकट्ठा ही प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप कम से कम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। 50,000 के करके आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर लेते हैं। तो यानी कि अगर आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लिया और आप उसको टाइम से पहले ख़त्म करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो प्री मैच्योर विड्रॉल कैन बी मेड एज़ पर अप्रूव्ड शेड्यूल। जो भी बैंक का इसके अंदर शेड्यूल होगा उसके मुताबिक आपको अपनी जो पेमेंट है वापस मिल जाएगी, अगर आपका टाइम पूरा नहीं भी हुआ तो। बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन अगर आपको 7वें महीने ही कोई पैसे इमरजेंसी पड़ गई और ज़रूरत पड़ गई है तो आप 7वें महीने जाकर विड्रा कराएंगे तो आपको 6 महीने के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता होगा वो बैंक देगा, और ऊपर वाला जो प्रॉफिट दिया होगा वो आपसे वापस ले लेगा, ठीक है। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये इस्लामिक है कैसे। तो उसके अंदर जी यहाँ पे ये सारा ये जो डिटेल है इसी के बारे में लिखी हुई है। मैं इसको शॉर्टकट का आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट के अंदर वो ये है कि ये मुदारबा बेस होता है, डिपॉजिट पूल होता है, जिसके अंदर बैंक जो होता है वो मुदारिब होता है, जबकि कस्टमर जो होते हैं वो रब्बुल माल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो पहले से प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ और वेटेजेस के तहत जो है वो बैंक कर देता है, जो कि 3 दिन पहले अनाउंस करते हैं महीना शुरू होने से पहले, ताकि आप अपना डिसीजन कर सकें कि आपने आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और अगर इसमें लॉस हो जाता है, जो कि होता तो नहीं है क्योंकि बैंक इसके अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करता है मुख्तलिफ एवेन्यूज़ के अंदर। हमारा एक जनरल जो कंसेप्ट है वो हमारा ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने एक बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर ली सीमेंट के अंदर। अगर गवर्नमेंट ने सीमेंट का रेट गिरा दिया है 100 रुपये फी बैग, तो आपको उसमें लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें हुआ और आपको एक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट थी तो आपको लॉस आपका नज़र आ गया। लेकिन जब यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10 या 20 बिजनेसेस के अंदर मुख्तलिफ में की हो तो लाजमी नहीं होता कि आपका हर बिज़नेस आपको लॉस दे। आपका प्रॉफिट कम ज़रूर हो सकता है लेकिन लॉस बिल्कुल आप अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं खो सकते, ठीक है। उम्मीद है मैं बात समझा पा रहा हूँ आपको। तो बैंक जो होता है वो अपना डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अंदर से प्रॉफिट अल्टीमेटली बैंक को आ ही रहा होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर लॉस हो जाए तो वो रब्बुल माल का होता है, जो कि पॉसिबल वैसे नहीं है आजकल के सिनेरियो में, ठीक हो गया। तो ये मुदारबा का कंसेप्ट था। अब हम थोड़ा सा आगे चल के इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ पे बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बैंक विल शेयर 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम ऑफ द मुदारिब एज मुदारिब, यानी कि बैंक इसके अंदर मुदारिब है तो जितनी भी इनकम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम बनेगी वो बैंक उसमें से 50% ले लेगा, जबकि बाकी 50% जो है वो रब्बुल माल को यानी कि इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर को दे दिया जाता है। ये तो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ की बात, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा। अब आगे इसकी वेटेजेस आ जाती हैं। वेटेजेस यानी कि उसको बैंक वेट क्या करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। तो इसके अंदर हम देखें तो ये दिसंबर 2025 की वेटेजेस हैं।
जो कि नवंबर में बैंक ने अनाउंस कर दी हैं। तो अब इसके अंदर यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 3 मंथ मैच्योरिटी और 6 मंथ मैच्योरिटी पे अगर अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि 50,000 से शुरू कर सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो इसकी वेटेज 0.55 है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मंथली में करते हैं तो 0.63 की वेटेज है। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी में करते हैं तो आपकी वेटेजेस जो हैं वो 0.65 की हैं। और अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर मंथली के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वेटेजेस 0.79 की हैं दिसंबर 2025 के लिए। यही यहाँ पे हुक है जो कि मैं भी आगे बताता हूँ आपको इसका क्या डिफरेंस, ये इतना ज़्यादा क्यों है और इसका आपको क्या इम्पैक्ट आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल आपके लिए प्रोडक्ट होने वाली है। तो आगे हम चलते हैं तो इसके प्रॉफिट रेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 3 मंथ मैच्योरिटी और 6 मंथ मैच्योरिटी का प्रॉफिट 6.99% है, जो कि अक्टूबर 2025 का है। नवंबर का प्रॉफिट रेट यहाँ पे अभी इसलिए नहीं है क्योंकि नवंबर का महीना अभी यानी कि दिसंबर की 2 या 3 तारीख को अपडेट होगा। तो ये वीडियो मैं अभी 30 नवंबर को बना रहा हूँ, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मंथली की बात करें तो इसके ऊपर 8.01% का प्रॉफिट बैंक ने दिया था अक्टूबर 2025 के अंदर। और सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी पे देखें तो 8.26% का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दिया था बैंक ने अक्टूबर 2025 का। और सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 1.5 ईयर मंथली था इसके अंदर 6.99% का प्रॉफिट था। अब मेज़ान बैंक ने अनाउंसमेंट ये की है नाज़रीन इकराम कि अब सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा अब से लेकर दिसंबर के यानी कि महीने तक जो भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करेगा, बैंक ने अनाउंस किया है कि हम उसको एक्सपेक्टेड रेट जो है ना वो तकरीबन 10% देंगे, ठीक है। 10% एग्जैक्ट नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत इससे नीचे भी आ सकता है, 10, 20, 25 पैसे तक, ठीक है। लेकिन 10% एक्सपेक्टेड का मतलब है कि इसके राउंड अबाउट कहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है क्योंकि बैंक ने जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था तो ये वेटेजेस जो आपको हैं 0.79 की कर दी हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये 0.79 की वेटेजेस हैं जो कि बाकियों से बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें यहाँ पे 0.02 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है 0.02 का है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट रेट के अंदर देखें 0.25 का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर अब यहाँ पर 0.65 से 0.79 तक अगर जाते हैं तो ये काफ़ी डिफरेंस है वेटेजेस का। तो यहाँ पर आपका रेट जो 6.99 था, क्योंकि वो दिसंबर की वेटेजेस है ना, तो ये अक्टूबर के रेट हैं, तो ये रिटर्न आपका तकरीबन 10% के राउंड अबाउट आपका पहुँच जाएगा, जो क्योंकि बैंक ने आपके पैसे को वेटेज ज़्यादा दे दी है। समझ आ गई है, उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये 10% प्रॉफिट जो है ये एक बेहतरीन रिटर्न है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन चलें आपको बता देते हैं कि भाई 6.99 पहले, अब ये चल रहा है कि इससे कितने पैसे बनते हैं, तो ये हम कैलकुलेटर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिखा और इस पे हम आपका 6.99% अगर हम निकालते हैं तो ये 1 साल का प्रॉफिट है। इसको 12 पर डिवाइड करें तो ये आपका 1 महीने का प्रॉफिट आ गया 582 रुपये, ठीक हो गया। अब हम इसी को कर लेते हैं कि अगर ये 10% एक्सपेक्टेड हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो यही 1 लाख रुपए हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है 582 रुपये, ठीक है। 1 लाख ज़रब हम कर लेते हैं जी 10% के हिसाब से, तो ये 1 साल का आ गया, डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर तो ये आपका 1 महीने का आ गया 833 रुपये। तो वो 582 रुपये था आपका, माइनस कर देते हैं 582 रुपीज़, तो ये आपको तकरीबन 251 रुपीज़ का आपको इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा दिसंबर 2025 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 582 से बढ़कर 833 रुपये तक का प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि टैक्स आपको फाइलर और नॉन फाइलर का पड़ेगा। अगर फाइलर हैं तो 20% कट जाएगा, नॉन फाइलर हैं तो आपको इसमें से 35% कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे एक ये ज़कात क्लास है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो ज़कात है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है 1980 है, उसके मुताबिक आपसे काटी जाएगी। इसके लिए बेहतर यही है कि आपने CZ50 फॉर्म जो है वो बैंक में जमा करा देना है। CZ50 फॉर्म अगर आप बैंक में जमा करा देंगे तो बैंक आपके अकाउंट से ज़कात नहीं काटेंगे, फिर आप अपनी ज़कात आप खुद दें, उसका मतलब यही होता है, ठीक है। दें ना दें वो आप जाने और अल्लाह जाने, ठीक है, बैंक आपकी ज़कात नहीं काटेंगे। तो ये थी नाज़रीन इकराम आज की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, वो ये कि एक्सपेक्टेड रेट आपका 10% होने वाला है। तो दिसंबर का महीना है आपके पास, इसमें अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कर लें, ताकि अगले 1.5 साल के लिए आपको अच्छा रिटर्न इसके ऊपर मिलता रहेगा। और ये फ़िक्स नहीं होगा, ये भी ज़हन में रखना है।
अगर इसी 1.5 साल के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि मार्केट की सिचुएशंस अच्छी हो जाती हैं, आपका काइबोर जो बेहतर हो जाता है, बैंक की रिटर्न्स, बैंक अपनी अर्निंग अच्छी कर लेता है, अगर बैंक ज़्यादा कमाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी ज़्यादा शेयर मिलेगा। ठीक है, मीज़ान बैंक की सबसे खूबसूरत बात यही है। कन्वेंशनल बैंक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रेट फिक्स रहेगा, जो आज तय हो गया 1.5 साल वही रहेगा। ठीक है, जबकि मीज़ान बैंक ने अगर आपको 10% ऑफर कर दिया है कि भी एक्सपेक्टेड रेट होगा, और अब फर्ज कर लेते हैं कि 9.98% आपका निकल आता है रेट, और कल को फ्यूचर में जाकर बैंक की अर्निंग बढ़ जाती है, तो आपका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है, आपने वो कोई परेशानी की बात नहीं है। बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। यही तो इस्लामिक बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत एक ख़ास बात होती है। ठीक है, तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को तफसील से जाना, और इसके अंदर जो एक कमिंग जो आने वाली एक नई जो स्कीम है, जो बेहतरीन रेट जो बैंक ने ऑफ़र किए हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इसको अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उसमें भी एक गुजारिश ये है कि कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन ना पूछा करें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता। आपने जो भी सवाल पूछना है फ्रेश कमेंट में पूछें, न्यू कमेंट में पूछें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल मिस हो जाए तो मैं उसके लिए एडवांस माज़रत कर लेता हूँ आपसे, और इंशाल्लाह आपसे फिर एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन मालूमात के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।